बिहार की राजनीति में एक फिर डेवलपमेंट हुआ है। नीतीश जी एक बार फिर से खेमा बदल चुके हैं, अब एक बार फिर से एनडीए के हो गए। देखिए, नीतीश जी पर हमको चिंता का विषय नहीं है। हमें दया आती है 56 इंच के उस प्रधानमंत्री पर, जिनको जनता ने अपार मैंडेट दिया, चाहे जिस कारण से दिया हो, जिस कारण से इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई हो। देश का भला तो नहीं हुआ, जनता का भला तो नहीं हुआ, बीजेपी और आरएसएस का भला हो गया। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार जी के बारे में 4 बार में, क्या नहीं बोले, नीतीश जी को कितनी गालियां दी, बिहार की जनता को गालियां दी, डीएनए का सवाल उठा, बोला हम चाहते हैं 2 ही जात रहे। नीतीश जाति जाति करता है, ये जाति में देश को बांटना चाहता है। महिलाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार ने देश को दुनिया में शर्म से झुका दिया। उन्होंने कहा ये दलित को गाली देते हैं, मांझी और चिराग को इन्होंने बेइज्जत किया है। मैं देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात कर रहा हूं। मैं जब तक नरेंद्र मोदी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, महिलाओं को अपमान नहीं कर सकता। मेरा सवाल है न भाई नरेंद्र मोदी जी से। अमित शाह जी ने कहा था कि मैं जनता को, बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि नीतीश सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, जनता बीजेपी की दरवाजे बंद हो गए इस जन्म में, और अब मैं आपको बताऊंगा। आरक्षण के सवाल पर कोई कर्म बाकी नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, आरक्षण को खत्म किया। ये ओबीसी का सवाल जब राहुल गांधी उठाए तो उन्हें गालियां दी इन लोगों ने। बीपी सिंह जी जब आरक्षण लाए थे मंडल कमीशन, तो उसको यही बीजेपी के लोगों ने गिरा दिया था। बीपी सिंह जी को क्या क्या नहीं इन्होंने कही। ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां भी आई, ये गालियां किसने दी थी? अरे भाई, यह बिहार की राजनीति का इतिहास ऐसा है। 4 साल शेरशाह सूरी रहे थे सत्ता में, दुनिया के इतिहास में वो अमर हो गए। 2.5 साल रहे कर्पूरी ठाकुर, वो देश की राजनीति के सदैव हीरो रहेंगे, और उनकी विचार आने वाले दर बदर पीढ़ियों को एक्सेप्टेबल होगा। राजनीति जो है ना, इस तरह की गंदी हरकत से नहीं चलती। क्या जवाब देंगे विशेष राज पर? मैं मानता हूं कि 10 साल में इस देश का भला नहीं हुआ, बिहार का तो नहीं ही हुआ। विकास की बात करने वाला विशेष राज के बारे में ये कहते थे कि हमको विशेष राज मिलेगा तभी जाकर हम विकास सही तरीके से कर पाएंगे। तो क्या विशेष राज ले रहे हैं नीतीश जी? और जब एकल पद दिए थे पंचायती राज में कांग्रेस के बाद, गहलोत के बाद, तब भी इनको गाली पड़ी थी। क्या जवाब देंगे जब इन्होंने कहा था कि जाति जनगणना गलत हुआ? गिरिराज गाली देते थे नीतीश कुमार को, कोई कर्म बाकी नहीं रखे। पगड़ी नहीं खुलेगी तब तक जब तक मिटा नहीं देंगे। तो मिटा तो दिए, अब तो पगड़ी खोल ले। जिस नीतीश कुमार की व्यक्तिगत इमेज देश दुनिया में हुआ करता था, उन्होंने, मैं आलोचना करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जनता की नजरों में नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में यह आम धारणा है, नीतीश कुमार के बारे में तो धारणा है कि चलो इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं 2, 3, 4, मैं उनका क्या नाम लूं, उनका मिजाज कभी भी सेकुलर और सामाजिक व्यवस्था का था ही नहीं। वो मजबूरी में थे।
जब उधर से आते हैं तो कहते हैं अपने लोगों से राय मिली इसलिए आ गए, इधर से जाते हैं तो कहते हैं हमारे लोग कह रहे थे चले जाओ तो आ गए। तो नरेंद्र मोदी जी को तो राम के इस्तेमाल के बावजूद भी राजनीति में भरोसा नहीं है। पहले आप पुलवामा और अब इस बार राम, पहले डीएनए। आप तो हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हो, विकास पर इन्हें भरोसा नहीं है। आप इसको समझो। क्या जवाब देंगे भूमिहार समाज, राजपूत, ब्राह्मण, अन्य जो लोग हैं जिसको ये कहते थे आरक्षण गलत है और जाति जनगणना गलत हुई है, तो क्या नीतीश कुमार की जो सिंबल है उस पर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण इनका वोट पड़ पाएगा? वोट मरेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल किसी के विरोध से नहीं है, मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी के स्पीच से है। पहले आए तो बोला कि मैं द्वारिका का हूं, मैं असली कृष्ण का जात हूं, मैं विशेष राज दूंगा। आरा गए तो विशेष पैकेज दूंगा। तो क्या हुआ मेरा विशेष पैकेज? कोसी सीमांचल आए तो बोले मैं अलग देखूंगा, अलग कानून आएगा। अमित शाह जी क्या हुआ? कर दो ना सेपरेट राज हमको। आपने विशेष राज की बात की, जातिगत जनगणना की बात की। नीतीश कुमार लेकर आए थे, बड़े जोर शोर से बात कर रहे थे, एनडीए के खिलाफ बात कर रहे थे कि वो लोग नहीं करना चाहते, हम करें। अब एनडीए मिल गए हैं तो मैं वही सवाल, ये सवाल तो राहुल गांधी जी, जाति जनगणना लालू यादव, पप्पू यादव का मामला था और नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से सहमति के साथ काम किया। 67% आरक्षण तो इस देश में सबसे पहले स्टालिन की पार्टी ने किया और बीपी सिंह के मूर्ति को भी एस्टेब्लिश किया है उसने। तो समाज के ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों के सवाल पर, दलितों के आरक्षण के सवाल पर कभी भी बीजेपी दिल से साथ नहीं रही। तब ना उन्हें राम का सहारा लेना पड़ा था। अब हनुमान का क्या करेंगे, जिसको उन्होंने लात से रामविलास जी और अंबेडकर की मूर्ति को भगा दिया, फेंक दिया था और फिर ले लिए। नीतीश बाबू ने कहा हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे चिराग जी के द्वारा, और अब इधर कह रहे हैं कि श्रेय ले रहे थे। तो गठबंधन में कांग्रेस है तो बोलेंगे ना। लालू यादव जब बीजेपी के थे तब तो आप कर नहीं पाए थे नीतीश जी, जाति जनगणना और 67 में कांग्रेस थी, लालू यादव की पार्टी थी, तभी में सहमति बनी। नीतीश जी बार बार कहते हैं कि जब चेंज होते, जैसे एनडीए से इधर आए तो बोले कि अब उधर जाने का सवाल ही नहीं है, बहुत चीजें खराब हो गई थी। कल इस्तीफा देने के तुरंत बाद बोला उन्होंने कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये बार बार देखिए, मैं नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना जानता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी और बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार को हमेशा बदनाम किया, हमेशा, सर मैं इतना जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी क्या चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे देश बिहार में आके। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू अब इस जन्म में हम आपको, बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं, नहीं लेंगे। अब चिराग जी को क्या करेंगे और मांझी जी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या करेंगे, निषाद जी का क्या करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने पर भरोसा क्यों नहीं रहा, राम पर भरोसा क्यों नहीं रहा, जो उनको श्याम पर भरोसा करना पड़ा। नीतीश कुमार जी पर कभी हनुमान कोई हो जाते हैं, कभी उनके श्याम कोई हो जाते हैं। तो ये साफ है ना कि बीजेपी
एहन केहन प्रकारन सिर्फ सत्ता चाहती है। उनको विचारधारा और देश के युवाओं से, बेरोजगारी से उस पर चर्चा नहीं करना है। उसको राम को परोस करके सेंटिमेंटल गरीबों दलितों में, देखिए आप इसको समझ लीजिए, इन्होंने तो भरपूर अंतिम यात्रा की पारी खेली कि हमारी अंतिम यात्रा है, हम इसको इस्तेमाल राम से ही करें। सर, नरेंद्र भाई मोदी जी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि पुलवामा नहीं होते तो दोबारा नहीं होते। राम की अंतिम पारी खेलने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके की बिहार के को पूरी दुनिया में ने इस राजनीतिक घटनाक्रम से दुनिया का सर झुक गया, मूरी से सर नीचे झुक गया कि क्या ऐसी भी गंदी राजनीति होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? नीतीश जी की नहीं, बीजेपी की, क्योंकि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी की है। नीतीश जी को तो 25 में लड़ना है और 25 में इनके कैंडिडेट को वोट मिलेगा या बीजेपी 24 के बाद इनको लात मारेगा या नहीं, और गाली गलों से घिनाएंगे कि नहीं, और कब पगड़ी खुलेगा। और राजनीति की इतनी गंदी नेचर, अब तो हम लोगों को लगता है राजनीति करें या ना करें, राजनीति करने के लायक नहीं बची है। जो आने वाले यूथ हैं, जो सही तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए गंभीर सोचनीय है, विचार है, क्या हम लोगों को इतने दलदल में जाने की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि बीजेपी हमेशा पैसे का इस्तेमाल करती है और उनके पास ताकत है। 100 करोड़ तक एक विधायक, एक एमपी को खरीदते हैं वो लोग। बिहार के नेता तो 2 लाख से लेके 10 करोड़ में खत्म। हम लोग तो बहुत बड़े बिकाऊ माल हैं। आप पंचायत प्रमुख देख लीजिए, जिला परिषद, सबसे हम लोग के लिए 2 लाख काफी है, 5,000 10,000 काफी है यहाँ के नेताओं के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि दुनिया के लिए नजीर हो जाएगा यह घटना और देश की हिंदी पट्टी की राजनीति से लोग नफरत करने लगेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना जानता हूं कि जिसके पास थोड़ी भी समझ होगी, पॉलिटिकल और संवैधानिक और सामाजिक समझ होगी, वो यही कहेंगे कि ये दोनों आदमी सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के बगैर जी नहीं सकते, इनके पास विचारधारा के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ है और देश के लिए, समाज के लिए इनके पास कोई अवसर नहीं है। सोशल मीडिया पर आपने एक बड़ा मजेदार कंपेरिजन किया है कि शेरशाह सूरी ने 4 साल तक शासन किया। दुनिया मानती है विपक्षी भी नतमस्तक हो जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी लिखा आपने कि उनके सामने भी विपक्षी झुक जाते हैं, लेकिन ये क्या मुंह दिखाएंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, मुंह दिखाने के लायक तो शुरू से आप मैंने कहा, डीएनए उसके पहले से लेकर के अभी तक जितना झूठ का इस्तेमाल और इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिहार की जनता के साथ किया गया, कहीं हिंदू मुसलमान, कभी ये देंगे। पहले मेरा सवाल है, जाति के मुद्दों पर नीतीश कुमार जी जो कहते थे ये जाति के दुश्मन हैं, वो क्या जवाब देंगे? आरक्षण विरोधी हैं, वो क्या जवाब देंगे? विशेष राज हमको नहीं देगा तो विकास नहीं कर पाएंगे, और विशेष राज क्या नरेंद्र मोदी जी से ले रहे हैं? तो विशेष राज के बगैर नीतीश कुमार जी, आप तो पहले कह चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप कर लीजिएगा विकास? कौन सी विकास करने जा रहे हैं आप हमको बताइए ना।
जिसको आप कहते थे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, नरेंद्र भाई मोदी जी क्या जवाब देंगे कि हम 2 जात चाहते हैं और ये जाति का जहर पैदा कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर के बाहर गए थे, कर्पूरी ठाकुर जी तो 2.5 साल ही न रहे। आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक विचारधारा है ना, शेरशाह सूरी दुनिया के इतिहास के नजीर है ना 4 साल में। कहां 15 साल 20 साल रहने की जरूरत है। इंदिरा गांधी जब तक रहेंगे देश में एक्सेप्टेबल रहेंगे ना। आदमी निर्णय के लिए, मुद्दों के लिए, विचार के लिए न हीरो होते हैं, उसके लिए न जाने जाते हैं। तो दोनों के पास न जवाब होना चाहिए। अब तो बिहार की जनता पूछेगी, और जो बीजेपी कहती थी जाति जनगणना ही गलत हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे? और आरक्षण का ये तरीका नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? तो बीजेपी तो ज्यादा सवाल करती थी ना, पगड़ी नहीं खुलेगा, गाली देती थी, जनता को अस्वस्थ उन्होंने किया। नीतीश कुमार जी तो जो खेलना था अपनी अंतिम पारी बेचारे खेल रहे हैं, और जो लोग उनके साथ हैं उनको कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा, शेरशाह सूरी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप उसकी चिंता ना करें। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जदयू के कैंडिडेट और सिंबल को बिहार की कोई भी जाति जल्दी मोहर नहीं मारना चाहेगी, और उसमें मुझे लगता है बीजेपी के जो लोग हैं वो नहीं ही जदयू को मोहर मारेंगे, जो आरएसएस के लोग हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी भी नीतीश कुमार को लाइक नहीं किए। मजबूरी में नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने सियासत की जब बारी आती है तब वह सभी तरह की चीजों को अपनाते हैं, और आज इन्होंने कहा कि नजीर साबित होंगे। तो क्या 17 सालों में नजीर साबित नहीं हुए थे? और जब आप देश का शर्म दुनिया में झुक गया था नीतीश कुमार जी के बयान से, तो क्या अब दुनिया में ऊंचा हो गया? और जब दलित को वो गाली दे रहे थे तब नीतीश कुमार जी छोटे हो गए, तो आज दलित विरोधी लोग आपके साथ आ गए। आप क्या कहेंगे दलित को? आप क्या जवाब देंगे महिलाओं को? आप क्या जवाब देंगे 13.5 करोड़ बिहार की जनता को विशेष राहत पर, कोसी सीमांचल के विशेष पैकेज पर क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे आप? और नीतीश कुमार जी माइनॉरिटीज को क्या जवाब देंगे? दलित को क्या जवाब देंगे? आप बिहार के युवाओं को क्या जवाब देंगे? आप बिहार की जनता को विशेष राहत पर क्या जवाब देंगे? और विकास कैसे करेंगे? मेरा यहां सवाल है। मेरा सवाल गाली गलौज से नहीं है, मेरा सवाल मुद्दों पर है। और यह राजनीति दुनिया के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए खतरनाक है, और ये देश का मान सम्मान और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर एक अंतिम कील ठोकने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने दोनों मिलकर किया है।